ओके, लेट मी पावर ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर। शायद से लास्ट टू लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, वी पीपल हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर सर्वर, दैट इज योर पीडीसी। ओके, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। सर विंडोज 11 में अपडेट डिलीट कर दूं कैसे से? वो विद विंडोज 10। एक ही क्लाइंट रखता हूँ सिस्टम। एक ही क्लाइंट लगता है। विंडोज 11 के लिए तो 4 GB रैम रिक्वायर्ड, आपके पास 8 GB है। सो वाई यू आर गोइंग विद 11, गो विद विंडोज 10। और प्लस 3 सर्वर्स फोटो जीबी तीन दे देंगे। जैसे जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वैसे सर्वर्स आप लोग क्रिएट करो, एक साथ करवा के मत रख दो, नहीं तो सिस्टम स्टक हो जाएगा आपका। ओके, मेरा कंडीशन अलग है। आई एम हैविंग अ 32 GB ऑफ रैम, सो यू कैन compete। प्लस आई थिंक सो 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स है। हाँ। ओके, i7 प्रोसेसर है विद 8th जनरेशन। सो ये लिटिल बिट हैवी है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हम इस डीएनएस पे आएंगे, फिर डीएसपी पे डीएसपी के लिए सर्वर ढूंढते हैं, इसलिए इसके लिए पीडी ओके, देखो आपके हिसाब से फुल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। अच्छा, ओके, ये पूरा का पूरा इसका रिसोर्सेस वगैरह अपडेट कर रहा है। वी नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस ओवर हियर। सो एडी ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट तुम लोगों ने क्या देखा था? यूजर। यूजर यूजर क्या होता है आपका? इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ एक्सेस टोकन, एंड ये एक्सेस टोकन हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू एक्सेस द रिसोर्सेज फ्रॉम योर सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी, और इट माइट बी योर लोकल डायरेक्टरी। यूजर कितने टाइप में मिलता है? 3 टाइप्स। लोकल यूजर, बिल्ट इन यूजर, एंड डोमेन यूजर। लोकल यूजर ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके बताया था आप लोगों को, एमेरिट। सो लोकल यूजर यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट दिस इज योर सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी। ये आपका सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी है, यहाँ पे लोकल यूजर क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा यूजर क्रिएट हो सकता है? ओनली एंड ओनली दैट्स योर डोमेन यूजर। सेकेंड यूजर हम लोगों ने क्या देखा था? दैट इज अ बिल्ट इन यूजर। कैन यू पीपल क्रिएट अ बिल्ट इन यूजर? क्यों नहीं कर सकते हो? दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब लास्ट थिंग क्या बचा है? डोमेन यूजर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टूल्स। एंड टूल्स के अंदर क्या है आपके पास? एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू एक्सपांड दिस पर्टिकुलर डोमेन AG.com। ये देखो यहाँ पे बिल्ट इन में कुछ बता रहा है, व्हाट आर द थिंग्स यू पीपल्स आर गेटिंग। ये देखो ये पूरा का पूरा ये ग्रुप्स बता रहा है, एंड सारे के सारे क्या है आपके? दिस आर योर सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप्स के बारे में बता रहा है। सीओ, एक्सेस कंट्रोल असिस्टेंट ऑपरेशन, ये किसके लिए यूज हो रहा है? मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन रिमोटली query authorization attributes and permission for the resources on this particular computer। ये देखो क्या बता रहा है? डोमेन लोकल, टाइप क्या है? डोमेन लोकल, डोमेन ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल। ये 3 टाइप में ग्रुप होता था, मैंने बताया था। इफ यू पीपल्स आर एबल टू रिकॉल। ये देखो यहाँ पे बता रहा है, ये देखो यहाँ पे सारे के सारे आपको क्या मिल रहा है? ये यू पीपल्स विल एबल टू फाइंड आउट अ लिस्ट ऑफ योर कंप्यूटर्स। यहाँ पे है आपके पास डोमेन कंट्रोलर्स। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही है करके, एक ही बता रहा है। ओके, ये कुछ फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है।
This is empty. Manage service account. This will also empty. We people don't have any kind of a services accounts. And this is an option where we people say interested. That is user. User. चलो. Now what I want to do, I want to create a user. ये देखो यहां से कर सकते हो. Create a new user. यूजर का है क्या वहां पे सिंबल? यहां से आप क्या कर सकते हो? यूजर क्रिएट कर सकते हो. नहीं तो सेकंड वे क्या है? राइट क्लिक, न्यू, एंड आई नीड टू हिट हियर, दैट इज योर यूजर. ओके, यूजर का नेम ऑफ योर यूजर. चलो बताओ, एनीवन टेल मी द नेम. राकेश, व्हाट्स योर सरनेम? इज दिस राइट? SHARMA. ओके ओके, दैट्स राइट. ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या है? आपका लॉगिन, यूजर लॉगिन नेम. यूजर लॉगिन नेम. ओके, सो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है ना, जनरली यूजर लॉगिन नेम जो रहेगा, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम मिडिल नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम. बट देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कि डुप्लीकेट हो सकता है. फर्स्ट नेम मिडिल नेम, डुप्लीकेशन का चांसेस है. फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका भी डुप्लीकेशन का चांसेस है. अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो वो बंदा क्या करेगा? उसके सामने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वट एवर इट इज. एम आई राइट? या सेकेंड थिंग क्या है? आपका एम्प्लॉय आईडी. ये एम्प्लॉय आईडी क्या है आपका? यूनिक ग्लोबल आईडी. यूनिक ग्लोबल है ना? ऐसा थोड़ी है. ऐसा है क्या मेरा एम्प्लॉय आईडी एंड आपका एम्प्लॉय आईडी कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन नेम. सपोज मैंने ले लिया एम्प्लॉय आईडी, मैंने कुछ भी दे दिया 1010. आई विल हिट हियर नेक्स्ट. पासवर्ड, पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है. चलो, आई विल गिव यू द पासवर्ड. ओके, आई विल गिव यू वन मोर पासवर्ड. वही सेम पासवर्ड दे रहा हूं मैं. ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूजर मस्ट चेंज अ पासवर्ड एट अ नेक्स्ट लॉगिन. यूजर को क्या करना है? पासवर्ड चेंज करना है. ओके, सो देखो, अब जो भी आपके कंपनी का डिफॉल्ट पासवर्ड है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट पासवर्ड, वो हर एक एम्प्लॉय को बाय डिफॉल्ट पता है. सबको पता रहता है डिफॉल्ट पासवर्ड. ओके, जब भी पासवर्ड रिसेट होता है, व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू डू? पासवर्ड हैज बीन रिसेटेड, प्लीज लॉग इन विद द हेल्प ऑफ अ डिफॉल्ट पासवर्ड, एंड उसके बाद में चेंज कर दो. एम आई राइट? सो ये पासवर्ड चेंज करना क्यों मैंडेटरी है? क्यों आपको बोला जाता है पासवर्ड चेंज करो? सो जो हम लोगों का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? द पर्सन who has resetted a password या who has created that particular account, that person should not also able to access that particular account. वो अकाउंट किसने एक्सेस करना चाहिए? वो अकाउंट का बिलोंगिंग किसके पास है? मान लो ये राकेश का अकाउंट है, सो कंपनी क्या बोल रहा है कि ये अकाउंट बस राकेश ही यूज करे, नॉट एनी अदर पर्सन. देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मैन, लॉट्स ऑफ थिंग. अगर आप लोगों ने आपका क्रेडेंशियल शेयर कर दिया, इट्स गोइंग टू ब्रीच टू अ सिक्योरिटी. प्रीवियस सेशंस में जैसे हम लोग एडी के बारे में बात कर रहे थे, वो टाइमिंग में मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को. जिसके अकाउंट से कोई भी अनएथिकल काम हो गया है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल. किसने बोला आपको आईडी पासवर्ड शेयर करने को? पहला क्वेश्चन यही रेज हो रहा है ना. अरे कंपनी का पॉलिसीज है. देखो, जनरली व्हाट वी पीपल डोंट डू, वी पीपल डोंट रीड एट ऑल पॉलिसीज. पॉलिसीज हम लोग कभी कंपनी की नहीं पढ़ते हैं. वो एचआर के पोर्टल पे पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है. क्या मतलब है मेरे को? मेरे को मतलब क्या है? मैं आऊंगा 8-10 घंटा काम करूंगा,
डेट नंबर 1 या डेट नंबर 2 या डेट नंबर 3 4 5 वट एवर इट इज, वो टाइमिंग पे मेरा पेमेंट आना चाहिए। आ गया, बात खत्म। मुझे बाकी का कोई मतलब नहीं है। जनरली वी पीपल डोंट रीड एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज। टर्म्स एंड कंडीशन कभी हम लोगों ने पढ़ा है? एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, ओके, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं पढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ 25 साल का एक्सपीरियंस रहने दो वो पर्सन को, उसने भी नहीं पढ़ा है पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का टर्म्स एंड एग्रीमेंट। अरे कौन पढ़ेगा यार उसको? सीधा चेक मार्क लगा दो, नेक्स्ट हिट कर दो। इनफैक्ट आई हैव नॉट रेड दैट पर्टिकुलर पॉलिसीज। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। देखो, हम लोग फंसते कहाँ पे पता है? हम लोग वो पॉलिसी पढ़ते नहीं। ओके, सो देखो, जो भी जोल जुगाड़ का जो काम रहता है ना, वो छोटे से लेटर्स में लिखा रहता है, एकदम छोटा सा। सो जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, मैं एग्रीमेंट कभी पूरा नहीं पढ़ता हूँ। जो एकदम छोटा पार्ट में लिखा है कि मैं वो पढ़ता हूँ, क्योंकि सारा का सारा खेल वहां पे रहता है। हाँ? आइडिया तो इसकी उसका फॉन्ट क्यों छोटा किया है? क्योंकि वो पर्टिकुलर रूल जो है ना, वो आपके अगेंस्ट में रह सकता है। ऐसे नहीं कि उसको स्पेस नहीं है, स्पेस बहुत रहता है। एक आधा एक्स्ट्रा पेज हो गया तभी भी कोई फर्क नहीं गिरता है। बट व्हाट दोस पीपल डू, दोस पीपल्स हैव इन अ स्मॉल वर्डिंग, उसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं। क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है? जो भी मोटा मोटा सा चीज है पढ़ लो, बात खत्म, एंड साइन इट। ओके, कभी आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट का एग्रीमेंट वगैरह किया है? उसके क्लॉजेस के अंदर कभी भी आपको छोटा फॉन्ट नहीं दिखेगा। इवन इवन रेंट एग्रीमेंट, कोई भी रेंट एग्रीमेंट उठा के देख लो, तो उसके अंदर छोटा सा इसमें नहीं रहता है। बट ये सोकॉल जो कंपनीज है ना, यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट समथिंग इन अ वेरी स्मॉल फॉन्ट। वो पढ़ नहीं सकते हम लोग। मेकिंग सेंस? तो ये चीज होता है, बट वो पॉलिसीज है। ओके, सो पॉलिसीज है, इसकी वजह से ये पहला वाला चेक मार्क जो है, आप लोगों का बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा। मैंने पासवर्ड रिसेट किया है या मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करवा के दे दिया है, आपका काम है जस्ट गो एंड चेंज। जब तक आप लोग इसका पासवर्ड चेंज नहीं करोगे, तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, ये अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आई एम हैविंग, यूजर कैन नॉट चेंज योर पासवर्ड। ये चेकमार्क कभी नहीं लगना चाहिए। अगर ये चेकमार्क आप लोगों ने गलती से भी लगा दिया तो क्या होगा? जो भी डिफॉल्ट पासवर्ड है आपको वो यूज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा आपका। आई मीन इट, डिफॉल्ट पासवर्ड तो सबको पता है। ओके, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। अब ये भी चेकमार्क नहीं लगाना है कभी। अब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कोई कंपनी में क्या होता है, 30 डेज के बाद पासवर्ड आपका एक्सपायर कर जाता है। कोई कंपनी में 60 डेज रहेगा, कोई कंपनी में 90 डेज रहेगा, कोई कंपनी में 180 डेज रहेगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आप लोग जाओगे ना, तो मैक्सिमम कंपनीज आर फॉलोइंग द पॉलिसी फॉर 30 डेज। आपके यहाँ पे कितने दिन में एक्सपायर होता है? 2 दिन के लिए 30 डेज है और एक 90 डे। 30 एंड 90। सो ये चीज होता है। सो वो डिपेंड करता है, अगेन अगेन ये डिपेंड करता है अपन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। ओके, एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, अकाउंट इज डिसेबल। अकाउंट इज डिसेबल का मतलब क्या है? वो अकाउंट जो है आपके सेंट्रलाइज डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। ये अकाउंट क्या है, सेंट्रलाइज डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, बट नो वन कैन यूज दिस पर्टिकुलर अकाउंट, दैट इज अकाउंट इज डिसेबल। आई विल हिट योर नेक्स्ट। सो ये उसका ओवरव्यू दे रहा है। ओके, कहां पे क्रिएट हो रहा है? ये आपका सेंट्रलाइज डायरेक्टरी है, edu.com। ये edu.com क्या है? ये सेंट्रलाइज डायरेक्टरी है। ये यूजर्स नाम के कंटेनर के अंदर ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। व्हाट इट इज टेलिंग, व्हेन यू क्लिक फिनिश, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। पूरा नाम क्या है? दैट इज योर राकेश शर्मा। उसका यूजर नेम क्या है? 1010@edu.com। एंड बाद में क्या लिख के आ गया, एक मैसेज प्रिंट के होके आ गया है, द यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट अ नेक्स्ट लॉगिन। मेकिंग सेंस? आई विल हिट योर फिनिश। क्रिएट हो गया। आई विल मूव हियर ऑन विंडोज 10, पावर ऑन योर वर्चुअल मशीन। देखो, अभी कुछ चीजें ऐसे हैं कि आई विल नॉट एबल टू टेस्ट ओवर हियर। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 क्लाइंट कंप्यूटर। 2 क्लाइंट कंप्यूटर रखो एडी के अंदर, क्योंकि कुछ टेस्ट करना है आप लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट चीजें।
सो एक ही क्लाइंट के ऊपर नहीं हो सकता है। अगर मैं अभी इंस्टॉलेशन के लिए बैठूंगा, सो आई नीड टू इन्वेस्ट 15 to 20 minutes। ओके, सो दैट्स नॉट पॉसिबल ओवर हियर। ओके चलो, आई विल हिट योर अदर यूजर। ये देखो, 1010। डोमेन का नाम चेंज हो गया है क्या? हाँ। कहाँ पे? जी। एजी है ना? हाँ। अगर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। व्हाट इट इज गिविंग? क्लाइंट 001। तो इसके लिए सिंटेक्स मैंने क्या बोला था? एजी बैकवर्ड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, बट अगर आपका डोमेन यूजर है, तो व्हाट यू पीपल कैन डू, डायरेक्टली यू पीपल कैन गिव अ यूजर नेम। ओके डन। अब मैं पासवर्ड हिट कर रहा हूं। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। जनरली इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। नहीं लिया उसने। जो मेरे पास हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल आपके पास भी ये सेम ऐसे ही हो सकता है। व्हाट इट इज सेलिंग? हाँ। ओके, पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइन इन। परफेक्ट। आई विल हिट योर। ओके, चलो मैं नया पासवर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर रहता है उसके पास फुल पावर होता है। फुल पावर किसके पास रहता है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। डोमेन यूजर के पास कभी फुल पावर नहीं होता है। आई एम नॉट अवेयर, मैं मेरा कंप्यूटर इतना क्यों चेक कर रहा है। मेट भी कुछ इसके अंदर कुछ हार्डवेयर रिलेटेड वगैरह इश्यू आया रहेगा करके भी हो सकता है।
आपका हो गया लॉगिन? ये मेरा तो 2 मिनट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो चेक कर रहा हूँ 2 मिनट का आपका इशू कर रहा था। तो बेसिक का मैंने 2 साल चेंजेस किया था ना, ओके, तो मैं पिंग नहीं हो रहा, मैं वही क्लाइंट। डायरेक्टली गिव इट स्टैटिक एड्रेस। ये नहीं हुआ है मेरे यहाँ पे। चलो फिर से मुझे करना पड़ेगा ये। आई थिंक सो इट हैज बीन चेंज। ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, आपके यूजर का प्रोफाइल लोड कर रहा है। इट्स लोडिंग द प्रोफाइल फॉर द यूजर। तो सेम यूजर हम कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं, तो कुछ नहीं। कहीं पे भी, मेरा पूरा डेस्क का पूरा एंटायर लॉजिकल बाउंड्री के अंदर प्लीज। मेरा डेस्क भी बंद है, इसके लिए वो या सर्टिफिकेट पे जाना पड़ा, वही मशीन चालू किया है। मैंने रिजर्व आईपी दिया था, चेक किया था उसको। ओके, कोई भी लॉजिकल बाउंड्री कहीं पे भी चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन गूगल। गूगल का इंडिया के भी अंदर ऑफिस है, यूएस के भी अंदर ऑफिस है। यूएस के अंदर जाके यूएस के कंप्यूटर पे आपके डोमेन आईडी एंड पासवर्ड से आप लोग लॉग इन कर सकते हो। बट उनके नहीं तो होना है लॉगिन करनी। अरे ये डोमेन सेम ही रहता है ना। अरे नेटवर्क अगर हम नेटवर्क कुछ भी रहने दो, अच्छा वो मैटर नहीं करता है। एंड ऑफ द डे सारे के सारे जो ब्रांचेस रहता है वो इंटरकनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ। मेकिंग सेंस? ये देखो, अब फॉर एग्जांपल आई विल गो इनसाइड द कंट्रोल पैनल एंड यहाँ पे मैं कुछ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, like I want to uninstall this particular thing. Change. यूजर पासवर्ड एडमिन एडमिन डिपार्टमेंट का क्या मांग रहा है? ये यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। आइदर ये जो क्रेडेंशियल रहेगा इट कैन बी अ लोकल क्रेडेंशियल, ये लोकल सिस्टम का भी क्रेडेंशियल चलेगा, या सर्वर का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका भी क्रेडेंशियल आप लोगों को चलेगा। दोनों में से एक कोई तो रहना चाहिए आपके पास। ओके, सो इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस मिलता है, नॉट अ फुल एक्सेस। ओके, चलो अगेन मूविंग बैक टू योर सर्वर। ओके, लेट मी मूव ऑन द टॉप ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर। उसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ओके, सो ये जनरल चीज है, लाइक फर्स्ट नेम क्या है, इनिशियल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डिस्प्ले पे क्या नाम आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यूजर आपको बता दूंगा, सो यू विल एबल टू फाइंड आउट अ नेम। ये देखो, व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज समथिंग विच इज अ डिस्प्ले नेम, राकेश शर्मा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे आपके पास एड्रेस है। ओके, सो ये एड्रेस वगैरह आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। वो अगेन डिपेंड करता है ऑन द टॉप ऑफ द पॉलिसीज, आपके कंपनी का क्या पॉलिसी है। ओके, अगर कंपनी ने बोला ही नहीं उसका परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस आपको फिलअप करना ही है, तो आप लोग यहाँ पे करोगे फिलअप। ये यू नीड टू फिलअप। व्हाट इज योर स्ट्रीट एड्रेस, व्हाट इज योर पीओ बॉक्स। पीओ बॉक्स पता है ये अपना क्या होता है पीओ बॉक्स? पोस्ट ऑफिस हाँ, क्यों क्यों यूज करते हैं लोग पीओ बॉक्स? लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा लोकेशन? जिससे एरिया पोस्ट ऑफिस वो तो पोस्टल कोड हो गया आपका। आपको पता है पीओ बॉक्स? देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, जो आपकी लाइक फिल्म स्टार्स एंड ऑल दिस थिंग, जो भी वीआईपी लोग हैं, वो अपने घर का एड्रेस पब्लिक नहीं करना चाहते कभी। नहीं तो क्या होगा, उनका पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो उन लोग क्या करते हैं ना, पीओ बॉक्स परचेस करते हैं पोस्ट में से, एंड वो एड्रेस हर जगह पे रिलीज कर देते हैं। उनको कोई भी ऑर्डर करना है वो पीओ बॉक्स का एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। फिर वो पार्सल आता है, वो पीओ बॉक्स के अंदर चला जाता है। ओके, जिसे पीओ बॉक्स पे गया तो उनको नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल के ऊपर कि वो आपका पार्सल आ गया है करके यहाँ पे। फिर वो लोग जाते हैं एंड वो पीओ बॉक्स से क्या कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर पार्सल घर पे लेके आते हैं।
दैट इज अ कंसेप्ट। लाइक बैंक में हम लोग लॉकर्स वगैरह यूज करते हैं, घर पे नहीं रख सकते हो क्या? करते हो ना सब लोग लॉकर यूज। हाँ, क्यों करते हो? हाँ, कौन सा सिक्योरिटी? आपसे घर से बड़ा कोई चीज सिक्योर्ड है क्या? अगर वो लॉकर जाके खोलना है तो बैंक वाला भी एम्प्लॉय आता है आपके साथ, उसके पास एक चाबी रहता है, आपके पास एक रहता है। जब दोनों एक साथ घुमाओगे तब वो लॉक खुलेगा, नहीं तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा ना। अमेरिक कैश वगैरह रख सकते हो उसके अंदर। क्या बात कर रहे हो? इन्फॉर्म करना पड़ता है वो कैटलॉग है ना, क्या रख सकते हो उसमें, नॉर्मली वैसे कैश कोई रखता नहीं। रख ही नहीं सकते हो कैश। जनरली लोग क्या करते हैं ना, उसके अंदर गोल्ड रख सकते हैं, ओके, कोई प्रॉपर्टीज के पेपर्स रख सकते हैं। ये इसकी वजह से लेता है। वो बहुत बड़ा नहीं रहता है लॉकर। लॉकर इज स्मॉल इन साइज, छोटा सा लॉकर होता है वो। मेकिंग सेंस? सो ये ऐसे वो पीओ बॉक्स है, ओके। सो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, पीओ बॉक्स यूज कर रहे हैं। फिर सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, आपका कंट्री रीजन जो सेट करना है वो सेट कर दो। देखो, ये बाकी के रेस्ट ऑप्शन जो है ना वो पूरा का पूरा ऐसे ही है, टाइम पास वाला ऑप्शन है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पीक इन सच काइंड ऑफ ऑप्शंस। ये टैब में मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू योर अकाउंट, अकाउंट वाला ऑप्शन, अकाउंट वाला ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सबसे पहले एक चीज बोलता हूं मैं, ओके। सो ये तो आप क्लास के लिए आ रहे हो करके आप बिफोर टाइम हो। ऑफिस में क्या होता है, टाइम पे जाते हो, एकदम टाइम टू टाइम पंक्चुअल हो। तो हमारा कम ही रहते हैं ना वो, लेकिन डिपेंड ऑन ट्रैफिक रूल्स ये वो सब। नहीं, थंब है, दैट इज अ डिफरेंट पैरामीटर, ओके, बट कुछ ना कुछ बफर भी रहता है ना थंब के लिए भी। 5 मिनट 10 मिनट का बफर है ना, एमरेट। सो ये थंब वाला तो अब भी आया है, उसके पहले का सही था। एमरेट। तो वो टाइमिंग पे क्या करते थे आप लोग? आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, या बीच में से ही ऑफिस से निकल गए, होता है ना, पर्सनल काम के लिए 1 घंटा भर निकल गए। आउट करते हो क्या वो टाइमिंग पे? सो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, टाइमिंग इट इज अ मेजर कंसर्न, टाइमिंग इट इज अ मेजर कंसर्न। अरे कुछ भी कर लो यार, 2 4 5 मिनट 10 मिनट तो हमेशा हम लोग लेट हो रहे हैं, हमेशा। ऑन एन एवरेज अगर लोग हम लोग जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट तो लेट होता ही है क्लास स्टार्ट होने में। 10 बजे बोलो तो शार्प 10 बजे स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर मी, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट कंसर्न है। क्योंकि कंपनी का पॉलिसी क्या बोल रहा है कि आपका 8 घंटा 10 घंटा जो भी है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब मान लो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो 24/7 × 365 काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी है, सबको सबको इंडिपेंडेंट एक पर्सनल सिस्टम दिया है, ऐसे कुछ है, एक बंदे को एक सिस्टम है। शिफ्ट में काम करते हैं ना लोग, ओके। सो मान लो आई एम वर्किंग इन अ फर्स्ट शिफ्ट, मेरे को आदत है लेट आना, मेरे को आदत ही है, नहीं कुछ भी कर ले मैं लेट ही आऊंगा, निकलना है क्या निकल दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको पता है कि ये अच्छा रिसोर्स है मेरे लिए, तो टीम लीड थोड़ी लेगा रिस्क, मैनेजर थोड़ी रिस्क लेगा, अच्छा ठीक है यार लेट ही आ रहा है ना, आने दे कोई बात नहीं है। मुझे तो मेरे 8 घंटा कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनसाइड द नेक्स्ट शिफ्ट, आपका कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह तो है ना आगे जाके। अच्छा, ऑफिस खत्म होने के बाद मुझे ये करना है वो करना है। मान लो कि उसके अंदर आधा घंटा अगर आपको सिस्टम ही नहीं मिल रहा है, क्या करोगे? टीम लीड के सर के ऊपर जाके तांडव करोगे? मेरे को कुछ बोल सकते हो क्या आप? मैं बोलूंगा भाई तू तेरा देख ले, मेरे को मत बोल। तेरा टीम लीड कौन है उसके पास चला जाओ तू, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप टीम लीड के पास जाओगे, तभी भी आपको आधा घंटा रुकना पड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चेन जो है आपका वो डिस्टर्ब हो रहा है। फिर कैसे रोकोगे?
रोका तो नहीं जा सकता है, बट ऑप्शन है रोकने का, बट कोई कंपनी ये चीज नहीं करता है। सो हमारे जो रोस्टर्स होता है वो आइदर कंपनी टू कंपनी वो डिफर करेगा, आइदर वीकली रहेगा या मंथली रहेगा, मेरे, या क्वार्टरली भी रह सकता है रोस्टर्स, मेरे। बट वो रोस्टर के अंदर चेंजेस तो हो रहा है ना हर वीक, वीकली क्रिएट करो, मंथली करो या क्वार्टरली करो, बट चेंजेस है मेरे, करके ये ऑप्शन थोड़ा सा लोग यूज नहीं करते हैं। सो यहां पे देखो ये लॉगिन आवर्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर लॉगिन आवर्स। सो मान लो कि मेरा लॉगिन आवर्स क्या है, 11 to 8। ये देखो ये 11 है, 18 मतलब 6 ना, 18 19 20। ओके। सो मैं क्या चाहता हूं कि इतने ही टाइम जोन में आप लॉग इन कर पाओ, इतने ही। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ब्लॉक दिस कंटेंट, सॉरी, मैंने जानबूझ के 11 का टाइम लिया है क्योंकि इट शुड ब्लॉक। ओके, यहां पे देखो लॉग इन डिनाइड, 11 नहीं बजे अब तक। ओके, लॉग इन डिनाइड। अब ये 20 से मैं ब्लॉक करूंगा, लॉग इन डिनाइड। मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, लॉग इन डिनाइड, एंड आई विल हिट योर ओके, अप्लाई एंड ओके। बट एक चीज है, दोनों इसके ऊपर डेट सेम रहना चाहिए, टाइम टाइम फॉर्मेट सेम रहना चाहिए। अगर टाइम फॉर्मेट अगर डिफरेंट है सो इट विल नॉट वर्क। चलो मैं इसका थोड़ा सा टाइम का देख लेता हूं पहले। ये तो +5:30 में ही है। हाँ, नहीं वो मुझे 12 आवर्स में चाहिए क्लॉक। क्या नहीं चाहिए चेंज। चेंज डेट फॉर्मेट। हाँ, देखो लॉन्ग डेट लॉन्ग टाइम में आता है और शॉर्ट टाइम हाँ, उससे भी ऑप्शन। क्या करूँ? लॉन्ग टाइम को डिसेबल करो। नहीं नहीं, ऊपर वाला शॉर्ट टाइम में ना, हाँ, उसमें भी ऑप्शन एम एम उसमें एएम। वो ये तो पीएम में बता रहा है, 11:13 पीएम हो गया है यहाँ पे। वो डिस्प्ले पे आता है लॉन्ग डिस्प्ले, उसकी शॉर्ट टाइम पे ही होगा। उसमें नीचे सेकंड ऑप्शन भी हाँ 24 में है। हाँ, 24 में है, ये भी 24 में है। लास्ट ऑप्शन बट ये पीएम में क्यों जा रहा है? ये 11:15 हुआ है अभी? नहीं क्या हुआ है, टाइम बताओ। 10:45 ना, यहाँ पे मैं सर्वर पे भी देख लेता हूँ एक बार। दैट्स 10:45। हाँ, वही कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके एंड ओके, साइन आउट। अब चलो साइन इन करके देख लेते हैं। इट शुड थ्रो द एरर।
डेट एंड टाइम का अगर कुछ पंगा होता है तो वो लॉग इन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हो रहा है। व्हाट आई विल डू, आई विल रिस्टार्ट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो हमने 11 बजे टाइमिंग दी। 11 बजे से लॉग इन करना चाहिए। टाइमिंग में ही ये देखो, नहीं वो तो अभी हम लोगों ने टाइम वगैरह चेंज किया है ना। ये लॉग इन डिनाइड है। ये देखो यहाँ पे है क्या चेक मार्क, लॉग इन डिनाइड। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बता रहा है, लॉग इन परमिट कब से कब तक किया है, 11 से लेके 18 तक है ना, 11 से 6 किया है मैंने। ये 20 तक करना चाहिए था मुझे, ओके दैट्स फाइन। बाद में हम लोग इसको रिमूव भी करने वाले हैं। कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके लेट्स हैव अ लुक नाउ। फास्ट हो रहा है। तो जितने बार इसको लॉग इन करना है वही मैं 5 बजे करना पड़ेगा उसको। नहीं वन टाइम वन टाइम। फर्स्ट टाइम फर्स्ट ये फर्स्ट ब्राउज करेक्शन में सर ये सेम चीज हम जो फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं चेंज करते हैं, इसी भी होता है ना, आउटलुक भी होता है ना, सेम चीज भी क्या? लॉग इन करते सबको सबको रहेगा वो एप्लीकेबल। हैं, एक बार सेटिंग कर लेना, ऐड कर दी और सभी एक बार आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, वो पासवर्ड जाके स्टोर कहाँ पे रहेगा, आपके लोकल सिस्टम के क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर, एंड वो पासवर्ड सब जगह पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
क्यों हो रहा है ये चीज? आई एम नॉट एबल टू गेट। ये फर्स्ट टाइम मैं इशू फेस कर रहा हूँ। वो डायरेक्टली यही कर रहा है, यूजर को बाहर निकाल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ये कुछ ना कुछ तो हार्डवेयर के साथ वगैरह कुछ ना कुछ तो पंगा रहेगा करके ये हो रहा है, नहीं तो ये जनरली होता नहीं है। चलो फिर वो VMware रिस्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है वो। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट, जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो इनपुट थोड़ी देर के बाद ले रहा है। कुछ रहेगा, देखना पड़ेगा इसको।
ये फिर से क्या है? ये 23 पे क्यों आ गया? हम्म। ये एग्जाम नहीं वाला है। ओके, व्हाट आई विल डू, लेट्स लास्ट एक टाइम चेक करते हैं। नहीं तो मैं दोनों मशीन को रिस्टार्ट कर दूंगा, सर्वर को भी एज वेल एज क्लाइंट को भी। देखो, व्हाट इज द मैसेज यू हैव गॉट? ये पढ़ नहीं पा रहे हो? आई विल टेक अ स्नैपशॉट, जस्ट वेट। Your account has time restriction that prevent you from signing at this time. Please try again later. मतलब 11 के बाद ही आप लोग क्या कर पाओगे, ये अकाउंट के ऊपर लॉग इन कर पाओगे। एटलीस्ट हमें कितना टाइम वेट करना है? 2 मिनट? अच्छा, 5 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। ओके, सो इट शुड एबल टू डू। ओके, चलो अगेन आई एम मूविंग बैक टू दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अगेन आई एम मूविंग बैक इनसाइड योर अकाउंट एंड यहाँ पे लॉग ऑन टू का ऑप्शन है। लॉग ऑन टू, मैं क्या चाहता हूं, एक आधे बंदे को स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर ही लॉग इन करना है। तो क्या करना है, उसको क्या करना है, अलाउ टू दी फॉलोइंग कंप्यूटर, एंड वो कंप्यूटर का होस्ट नेम देना है। वट एवर इज अ होस्ट नेम, ये यू नीड टू ऐड। यहां पे आपके पास कितने मशीन चाहिए? क्लाइंट मशीन, 2 क्लाइंट मशीन। एक के ऊपर अलाउ करो एंड दूसरे के ऊपर अलाउ नहीं करना है। एंड जस्ट ट्राई टू लॉग इन ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन जो हम लोगों ने यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। यू विल नॉट एबल टू लॉग इन दैट पर्टिकुलर मशीन। कहां पे लॉग इन कर सकते हो? यहां पे जो भी कंप्यूटर का होस्ट नेम आप लोगों ने अलाउ किया है, बस वही पर्टिकुलर कंप्यूटर पे क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर यूजर लॉग इन कर सकता है। अभी फिलहाल मेरे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर डिफरेंट क्लाइंट। मेरे पास अभी एक ही क्लाइंट कंप्यूटर है। यू पीपल कैन टेस्ट इट लेटर ऑन। ओके, आई विल हिट योर ओके। ओके, सो ये प्रोफाइल का बता रहा है, कुछ प्रोफाइल पाथ, लॉगिन स्क्रिप्ट वगैरह कुछ देना है, दे सकते हो। अगेन ये यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट योर टेलीफोन नंबर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, जो भी देना है एज पर योर कंपनीज रिक्वायरमेंट, ये फिलफिल करो। ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल दे दो, डिपार्टमेंट कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, ये दे दो। यहां पे देखो रिमोट कंट्रोल एक्सेस। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, यूज दिस टैब टू कॉन्फ़िगर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस रिमोट कंट्रोल सेटिंग। ये बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फ़िगर है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस प्रोफाइल, कौन से कंपनी का, कौन सा, जब आप रिमोट लोगे तो कौन से पाथ पे जाना चाहिए, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोफाइल पाथ दे सकते हो, या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होम फोल्डर का पाथ दे सकते हो। यू पीपल कैन गिव ओवर हियर। ओके, अगेन यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट अ मेंबर्स। ये फिलहाल किसका मेंबर है? डोमेन यूजर। ओके, डायल इन, यहाँ पे वीपीएन वगैरह आप लोग एक्सेस दे सकते हो। ओके, डायल इन के अंदर आके आपको बस नेटवर्क परमिशन पे क्या करना पड़ता है, अलाउ दिया एक्सेस। अगर एनवायरमेंट वेरिएबल कुछ सेट करना है, यू पीपल कैन सेट। जब आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो कौन सा प्रोग्राम आपका खुलना चाहिए, तो यहां से कर सकते हो। अगेन यहाँ पे सेशंस है आप लोगों का। सो दिस आर दी बेसिक ऑप्शंस में जो भी खेलना है, दैट इज ओनली एंड ओनली दिस ऑप्शन, दैट इज योर अकाउंट ऑप्शन। ओके, 11 हो गया है। नाउ आई विल ट्राई टू लॉग इन।
हो गया? सो दिस इज द थिंग. but sir mostly ये वाला यूज नहीं करते हैं। अरे हफ्ते को रोस्टर आपका चेंज हो रहा है. हफ्ते को रोस्टर चेंज हो रहा है, तो आपका है क्या कैपेसिटी हफ्ते में चेंज करना आके? सो द आंसर इज नो. मेकिंग सेंस? सो कोई यूज नहीं करता है. करते हो आप लोग ये ऑप्शन यूज? देखा भी नहीं रहेगा, कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया रहेगा. कोई नहीं कर सकता ये चीज, क्योंकि देखो कंपनी में थोड़ी एक दो यूजर है. अगर 4,000 सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपके कंपनी में कम से कम 15-16 हजार यूजर्स काम कर रहे हैं. 15-16 हजार यूजर्स का अगर हफ्ते में ये पॉलिसीज आके सेट करना है इंडिविजुअली, तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टफ. उसके लिए एक डेडिकेटेडली 10-15 लोगों का टीम लगेगा आपको, बस यही सेट करने के लिए. दिन भर यही करते रहेगा वो बंदा. एंड एक आधा भी ह्यूमन एरर हो गया तो वो बंदा लॉग इन ही नहीं कर पाएगा. मेकिंग सेंस? ओके. सो देखो कल हम लोग तो यही यूजर का यूज करने वाले हैं. सो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो करके मैं क्या कर रहा हूं, इसको फुल परमिशंस दे दे रहा हूं. फुल लॉगिन परमिशंस दे दे रहा हूं मैं. ओके. अप्लाई एंड आई विल हिट योर ओके. ओके. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ ग्रुप. ओके. डोमेन के ऊपर आ गया निव. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन अ ग्रुप. ये देखो दो टाइप के ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप. सिक्योरिटी ग्रुप पे ऊपर क्या कर सकते हो, यू पीपल कैन सेट दी पॉलिसीज. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के ऊपर क्या कर सकते हो, मेलिंग. मेलिंग पर्पस के लिए यूज होता है. ये देखो ग्रुप का स्कोप, डोमेन लोकल, ग्लोबल या यूनिवर्सल. आई एम गोइंग विद द ग्लोबल थिंग. ओके. सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने टेस्ट नाम दे दिया. आई विल हिट योर ओके. ये देखो ये टेस्ट नाम का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया. अब ये सिक्योरिटी ग्रुप का आपका यूजर्स मेंबर रह सकता है. सी मेंबर, मेंबर्स कोई नहीं बता रहा है. आई विल हिट योर ऐड. एक तो यहां से ऐड कर सकते हो. आई विल हिट योर कैंसिल. कैंसिल अगेन. आई विल मूव बैक टू योर यूजर्स. प्रॉपर्टीज. देखो मेंबर ऑफ ऐड. क्या नाम दिया था हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप का? टेस्ट चेक नेम. ओके. अप्लाई. ओके. ये देखो मेंबर्स आ गया. नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट अ ओयू. ओयू क्रिएट करना है. न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. डेमो नाम का मैंने क्रिएट कर दिया. आई विल हिट योर ओके. ये एक कंटेनर है. ये कंटेनर के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रुप को मूव कर सकते हो, यूजर्स को मूव कर सकते हो. सी अब ये ग्रुप है मेरा. मूव टू डेमो. ओके. यूजर के अंदर ये यूजर है. मूव टू. ओके. इधर. सो दिस आर योर एडी ऑब्जेक्ट्स. ओके. सो यू पीपल कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल ग्रुप्स. ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. ये देखो ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है. ओके. ओयू क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस है. फिल्टर्स है यहाँ पे. ओके. शो ओनली द टाइप ऑफ अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. आपको क्या फिल्टर लगाना है? आपको बस ग्रुप चाहिए, यूजर चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, शेयर फोल्डर चाहिए, ये आप लोग कर सकते हो. ओके. अगर कुछ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यू पीपल कैन फाइंड इट आउट. ये डीएनएस में नहीं है अवेलेबल. यहां से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. देखो अब क्या होता है ना, कंपनी के अंदर हजारों यूजर्स है, हजारों. कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरा मेरा पासवर्ड रिसेट करो. उसने आईडी दे दिया या अकाउंट का नाम दे दिया. सो इट्स नॉट पॉसिबल. है ही नहीं पॉसिबल कि मैन्युअली एक एक जाके टेस्ट करना. तो यहां पे आके बस एम्प्लॉयडी डाल दे. सीयर 1010. आई विल हिट योर फाइंड नाउ. आ गया क्या? यही से मैं ऑपरेशन कर दूंगा. So that's it, guys, from my end. Now, any question from your end? Sumit?
Sumit, any questions? No, sir. Sufi, No, sir. Sufi, any questions? No, sir. Siddhi, No, sir. Sania, No, sir. धनंजय, नो सर। राकेश, आपको आपको हाँ, आपको कुछ क्वेश्चंस? अरे क्वेश्चन है, एक फोल्डर है हाँ। जो हमने बनाया ग्रुप प्रोजेक्ट फोल्डर, राइट? हम उसमें यूजर्स ऐड करते हैं फोल्डर पे। कौन सा फोल्डर बनाया हम लोगों ने? एक टेस्ट टैग ग्रुप बनाया, हाँ, ग्रुप बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, टेस्ट। ओके, उसमें हमने यूजर ऐड किए, या ठीक है? तो उस मेरे पास दो यूजर, ठीक है? एक यूजर मैंने और उसने ऐड किया चलेगा ना? टेस्ट ग्रुप में, ठीक है? मेरे को दोनों को मल्टीपल राइट्स देना है उसी ग्रुप में। मल्टीपल राइट्स, हाँ। राइट्स जो ऑप्शंस है, हाँ, दोनों दो यूजर्स को ही देना है। एक को एक अलग मेरे को राइट्स देना है, हाँ। और एक यूजर्स के मतलब स्पेशल परमिशन देते हैं। तो उसके लिए और एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो, जो भी स्पेशल परमिशंस है उसका एक सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो, एंड वन यूजर कैन हैव अ मेंबर ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स। देखो यहाँ पे मैंने और एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, यहाँ पे न्यू ग्रुप। तो उसके ग्रुप में उस यूजर्स को स्पेशल परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर वो ऐड होगा, जितने भी यूजर्स रहेंगे उसके अंदर वो सबके लिए एप्लीकेबल है। S101, ओके। देखो राकेश, मेंबर ऑफ मेंबर्स, ऐड 1010, चेक नेम, ओके, अप्लाई, ओके। ये देखो ये टेस्ट का भी मेंबर है, एज वेल एज ये टेस्ट 101 का भी मेंबर है। ये देखो नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि ग्रुप में दो यूजर्स, दो यूजर्स को, एक यूजर को मेरे को एक परमिशन सेट करना है, दूसरे यूजर को दूसरा नहीं पॉसिबल। तो वो उसमें ऑप्शन है, जो स्पेशल परमिशन के ऑप्शन हो इसके लिए कौन सा स्पेशल परमिशन है? यूजर्स ग्रुप ग्रुप में ओपन कर लीजिए जो हाँ। अभी ग्रुप में, हाँ, तो यूजर्स मेंबर्स, ग्रुप को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देंगे, ओके। मेंबर्स, मेंबर्स, स्पेशल परमिशंस करके एक आता है, मेरे को पता नहीं चलता तो उसके लिए राइट इसके ऊपर यूजर के ऊपर करोगे? नहीं हो रहा है कुछ। बाहर बाहर यूजर जो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, जिस फोल्डर हम ये सेट करते हैं ना, परमिशन सेट करते हैं, राइट्स, रीड राइट फोल्डर परमिशंस के लिए, वो तो आपका फाइल सर्वर पे क्रिएट कर तो देना। यहाँ पे राइट फोल्डर सेट करेंगे हम, तो उसमें ग्रुप असाइन करेंगे उस फोल्डर को, तो उसमें दिखता है एक्चुअली, उसमें यूजर नहीं दिखेगा। इधर नहीं दिखेगा, वो तो जब हम लोग फाइल सर्वर वगैरह देखेंगे एट द टाइम वी विल सी दैट। इधर वो ऑप्शन दिखता है स्पेशल परमिशंस, यस, रीड, राइट, और लास्ट में एग्जीक्यूट। देखो जनरली तीन परमिशन रहता है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। उधर नीचे भी स्पेशल परमिशन, स्पेशल परमिशन का भी ऑप्शन रहता है। वो आपके पास लेके आगे। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। आप ये बोल रहे हो जनरली? एक फोल्डर का हम, अभी फोल्डर किसी फोल्डर को हम असाइन करेंगे, एक ग्रुप, राइट? मान लो कि ये मेरे पास फोल्डर है, लाइक ये QR कोड, ओके, प्रॉपर्टीज, तो सिक्योरिटी हम Security. ग्रुप ऐड करें, हाँ, तो यहाँ पे ग्रुप्स है देखो, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, Right. सिस्टम यूजर्स। इसमें हम वो फिर वो
ऐड करेंगे ऐड करेंगे राइट एंड यहाँ पे आपके परमिशन है एडिट, ये परमिशन टू बी राइट और एडिटेड, लास्ट में उसमें देखेंगे ना वो स्पेशल परमिशन तो लेना है लोकल है ना, एडवांस ये तो उसके परमिशन है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट वगैरह बता रहा है। ये वाला बोल रहे हो आप, फुल कंट्रोल्स, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे जब हम लोग फाइल सर्वर के बारे में बात करेंगे, सो हाउ यू पीपल कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग। Okay, no issue, guys. Then we people can stop you for the day. So, guys, thanks for joining the session. Have a great day.